धर्मांतरण केस में विदेशी फंडिंग पर बड़ी खबर। जल्द मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है इस मामले में ईडी। मनी ट्रेल का आईएसआई से लिंक तलाशने में जुटी हैं भारतीय एजेंसियां। रकम का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और कुछ खाड़ी देशों से आया है। धर्मांतरण में चंदे के रूप में विदेशी फंडिंग हुई है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो ये पूरा मनी ट्रेल कहां तक फैला हुआ है, कहां से इसके तार जुड़ते हैं? क्योंकि यूपी पुलिस ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन आरोपियों ने कबूल किया कि आईएसआई से इनको फंडिंग होती थी। इनके खाते में पैसे आईएसआई के अलावा कुछ दूसरे देशों से भी आए। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से और उमेश पाठक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले जितेंद्र आपके पास आऊंगा। जितेंद्र, ये ऐसा लगता नहीं कि केवल एक राज्य का मामला हो, जैसा कि यूपी पुलिस ने भी खुलासा किया। और जब मनी ट्रेल की बात सामने आ रही है, ये तो तार यहां देश से लेकर विदेशों तक जुड़ रहे हैं। ईडी इस मामले में क्या कर रही है, बताइए। बिल्कुल, देखिए, ईडी ने अपनी एक पैरेलल तफ्तीश शुरू कर दी। हालांकि आधिकारिक तौर पर ईडी को भी जांच नहीं सौंपी गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि विदेशी फंडिंग का मामला है तो जाहिर सी बात है ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी तफ्तीश जरूर करना चाहेगी। और ईडी इन पहलू पर तफ्तीश करेगी आखिरकार किन अकाउंट्स के अंदर, क्या वो पर्सनल अकाउंट्स थे या फिर किसी संस्थान के अकाउंट थे जिनमें पैसा आया। तफ्तीश के दौरान ये भी साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के अलावा कुछ खाड़ी देश हैं जिसमें कतर भी शामिल है, वहां से एक बड़ा अमाउंट आया। तो ये पूरा अमाउंट जो है वो कुछ पर्सनल अकाउंट में और इसके अलावा कुछ सामाजिक संस्थान है जिनके अकाउंट के अंदर ये पैसा आया था। तो इस पैसे का इस्तेमाल क्या इसी धर्मांतरण के लिए किया गया? तो ये वो सवाल है जिनका जवाब अब ईडी तलाशने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो पूरा मनी ट्रेल है जो कि अब तक यूपी पुलिस की एटीएस ने खंगाला है, वो पूरा ब्यौरा भी अब ईडी जल्द यूपी एटीएस से लेगी और अपनी एक तफ्तीश, पैरेलल तफ्तीश ईडी जाहिर सी बात है शुरू भी करेगी इसमें। गौरव, बिल्कुल। और ईडी नहीं, क्योंकि एक जानकारी ये भी आ रही है। जितेंद्र, ये जानकारी दीजिए। मैं जाऊंगा अभी उमेश के पास, वो उमेश भी इस बारे में बताएंगे। क्या एनआईए भी इस मामले में जांच कर सकती है? क्या इसमें इस बारे में भी जांच हो सकती है किसी टेरर एंगल से? जी देखिए, फिलहाल अभी जो हमारे पास खबर आई है उसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का नाम सामने है, जिसमें जल्द यूपी पुलिस की तरफ से ईडी को तमाम कागजात इस केस से जुड़े सौंपे जाएंगे। और ये वो तमाम कागजात होंगे जो कि उन बैंक अकाउंट से जुड़ेंगे, उन संस्थान से जुड़े होंगे जिनका नाम अब तक इस धर्मांतरण कांड के अंदर सामने आया है। तो उसके बाद जो विदेशी फंडिंग हुई है उसकी ईडी तफ्तीश जरूर करेगी। और इसके अलावा ये भी पता चला है कि एक महिला बाल कल्याण विभाग है, उसके एक अधिकारी भी इसके अंदर शामिल है। तो जाहिर सी बात है अब उस अधिकारी के ऊपर भी घास गिरनी तय है। और पता ये भी चला है तफ्तीश के दौरान कि ये वो अधिकारी है जिसने इशारा कर रहे हैं, वो खबर मैं बता देता हूं। जितेंद्र, एक बार फिर से फिर आता हूं आपके पास। देखिए, यूपी में धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा। केंद्र सरकार की बाल महिला कल्याण विभाग की एक अधिकारी भी आरोपियों की मदद करता था। देखिए, ये बहुत बड़ा एंगल यहां पर जुड़ गया। बाल महिला कल्याण विभाग का एक अधिकारी शक के घेरे में है। यह अधिकारी जरूरतमंद लोगों की सूची बनाकर इन आरोपियों को मुहैया कराता था और जल्द इस अधिकारी से भी पूछताछ होगी। जांच एजेंसियों को कतर से पैसे मिलने के सबूत मिले हैं और धर्म परिवर्तन मामले में एक नहीं, 2 संगठनों की भूमिका सामने आई है। दूसरे संगठन के प्रमुख की तलाश में जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापे मार रही हैं। जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, ये तो एक और सनसनीखेज खुलासा कि सरकार के अंदर ही भेदिए बैठे हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, अधिकारी का नाम सामने आ चुका है। जाहिर सी बात है बनाने वाले वक्त में उस अधिकारी से पूछताछ भी की जाएगी। इसके अलावा पता ये भी चला है तफ्तीश के दौरान, ये वो अधिकारी है जिसने तमाम जो गरीब महिलाएं थी, जो गरीब बच्चे थे, मूक बधिर, इन सब की जो डिटेल्स थी वो इन आरोपियों को दी थी। और उसके बाद ये आरोपी उनको टारगेट करते थे, चाहे वो नौकरी देने का लालच हो या फिर पैसे का लालच हो। तरह तरह के लालच उनको दिए जाते थे ताकि उनको हिंदू से मुस्लिम बनाया जा सके। ऐसी बात अब तक तफ्तीश के दौरान सामने आई है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।